नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज़ बबीता के किस्सा घर में आपका स्वागत है। कहानियों का पिटारा लिए मैं बबीता त्रिपाठी आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुंच जाएं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस कहानी को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। आज की कहानी का शीर्षक है बच्चों, चूहों की सभा। चलो प्यारे बच्चों सुनाओ तुम्हें आज किस्सा नया। चलो प्यारे बच्चों सुनाओ तुम्हें आज किस्सा नया। नहीं है ये राजा रानी की कहानी, है ये तो एक छोटी सी चूहिया की कहानी। एक बड़ी सी चूहिया थी, नाम था नैनी। उसके 3 बच्चे थे, निक्कू, चिक्की और मिक्की। वे सब के सब एक बड़े से मकान में हंसते खेलते रह रहे थे। वो मकान 4 महीने से खाली पड़ा था, इसलिए नैनी और उसके बच्चे निडरता से इधर से उधर उस मकान में दौड़ लगाते थे। रात होने पर नैनी ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, चलो बच्चों, चलो घर चलकर खाना खाते हैं। सब ने बैठक में अपने बिल की ओर कूच कर दिया। वह बिल ही उनका घर था। वहाँ निक्कू ने पड़ोसी के घरों से चुरा कर डबल रोटी, फल, जैम, पनीर, केक और मेवा, इस तरह के खाने के सामान इकट्ठे कर रखे थे। नैनी ने उस मकान में 3 और बिल बना लिए थे, एक सोने के कमरे में, एक खाने के कमरे में और एक रसोई में। सुरंगों के समान सब बिल जमीन के नीचे आपस में जुड़े हुए थे। ये सुरंगें नैनी के दोस्तों और उसके संबंधियों के बिलों से जुड़ी हुई थी। नैनी और उसके परिवार ने खाना खाया और सुख से सो गए। अगले दिन वे सुबह उठे और बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। बैठक सोफों और दूसरे मेज कुर्सियों से और एक रंगीन टेलीविज़न से भर गया था। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, स्कूल जाने के लिए शोर मचाते हुए तैयार हो रहे थे। उनके पिता खाने की मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और उनकी माँ उन्हें भोजन परोस रही थी। नैनी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब उसके बच्चे आज़ादी से खेल जो नहीं सकते थे। वो सोचने लगी, आखिर ये शैतान आए कहाँ से। उसने अपने बच्चों को सावधान किया, मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नए किराएदार घर में रहने आए हैं, इसलिए दिन में बाहर बिल्कुल मत निकलना, इसमें खतरा हो सकता है। तीनों ने सिर हिलाया। वे नए किराएदार को भला बुरा कहते हुए अपने बिल में ही खेलते रहे। दोपहर को चुपचाप खाना खाया और फिर सो गए। रात को नैनी ने सबके सो जाने की प्रतीक्षा की और फिर चुपचाप अपने बच्चों को रसोई घर की ओर लेकर गई। वे सब एक के पीछे एक दीवार से सटते हुए चल पड़े। नैनी की मूछें हिली। इसका मतलब था कि पास ही कहीं कोई मिठाई है। उसने आसानी से वह पीतल का बर्तन ढूंढ लिया जिसमें से सुगंध आ रही थी। नैनी को चोरी करने का बड़ा अनुभव था। बिना किसी आहट के चारों ने मिलकर ढक्कन उठाया और एक ओर रख दिया। देखो देखो देखो, यह क्या है? अप्पम। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा है, देसी घी में तला हुआ है, नैनी ने कहा। आहा, अप्पम, ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बर्तन में झांकते हुए और नाचते हुए नैनी के 3 बच्चे निक्कू, चिक्की और मिक्की एक साथ चिल्लाए। नैनी ने जोर से डांटा, चुप चुप, इतना शोर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शोर मत मचाओ। उनके मुंह में पानी आ गया। कुछ दिनों से उन्होंने अप्पम नहीं चखे थे, सो उन्होंने छक कर अप्पम खाया। उसके बाद नैनी और उसके बच्चे अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह जब घर की मालकिन रसोई में आई
तो उसे जैसे जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा और वह डर के मारे जोर से चीख उठी। बर्तन का ढक्कन खुला था, अप्पम का चूरा चारों ओर बिखरा पड़ा था। वह जान गई कि यह चूहों की शैतानी है। उसने अपने पति को बुलाकर सारी गड़बड़ दिखाई। वह बोली, इससे पहले कि ये चूहे कुछ गंभीर नुकसान करें, हमें इनसे छुटकारा पाना होगा। उसके पति ने कहा, मैं आज शाम को घर लौटते समय एक चूहेदान ले आऊँगा। इस समय नैनी रसोई के बिल में थी और उसने उसके पति की सारी बातें सुन ली थी। वह दौड़कर अपने बच्चों के पास गई और उनसे दबे स्वर में बोली, सुनो, हमें चूहेदान में पकड़ने की योजना बनाई जा रही है, इसलिए तुम्हें भीतर ही रहना होगा। जब मैं घर पर न रहूं तब तुम लोग बिल्कुल बाहर मत निकलना। चूहेदान क्या होता है माँ? निक्कू ने पूछा। मैं आज शाम को तुम्हें दिखाऊंगी, जब वह व्यक्ति घर ले आएगा चूहेदान। अब मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब लोग यहीं रहना, बिल्कुल बाहर मत निकलना। नैनी ने अपने बच्चों को कड़ी चेतावनी दी। नैनी के बाहर जाते ही मिक्की ने बाहर जाना चाहा। सबसे बड़े निक्कू ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, मिक्की, माँ ने तुम्हें सावधान किया है ना, बाहर नहीं जाना है। परंतु सबसे छोटा मिक्की सबसे ज़्यादा नटखट था। उसने किसी की सलाह न मानी और उसने गर्व से अपने भाइयों से कहा, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। और मिक्की बाहर निकल गया। वहाँ से वह सीधा रसोई घर की ओर भागा। धीरे से उस टाड़ पर चढ़ा जहाँ से अप्पम अभी भी उसे ललचा रहे थे। गैस के चूल्हे पर खाना पकाती महिला को उसने देखा ही नहीं। उसकी बगल में खड़े उसके नन्हे से बेटे ने अचानक मिक्की को देख लिया। चुपके से कोने में रखी झाड़ू को उठाया और वह लड़का मिक्की चूहे को मारने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आया। फटाक फटाक उसने 2 वार किए। तीसरा वार जोर से मिक्की की पूंछ पर पड़ा और उसकी पूंछ से खून बहने लगा। उसने सोचा कि वह वहीं मरने वाला है, लेकिन फिर भी उसने एक अंतिम प्रयास किया और पूरी ताकत से इतनी तेजी से दौड़ा जितना जीवन में वो कभी नहीं दौड़ा था। हाथ में झाड़ू लिए लड़के ने उसका पीछा किया। उसकी माँ चिल्ला रही थी, मार डालो उस बदमाश को। मिक्की दौड़ते हुए बिल में घुसा और उसके भाइयों ने उसे एकदम सही समय पर भीतर खींच लिया। ओह, मिक्की हाँफ रहा था। निक्कू और चिक्की ने उसे बुरी तरह लहूलुहान देखा। अपने छोटे भाई को घायल करने के लिए वे उस लड़के को कोसने लगे। मूर्ख, हमने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत जाना, लेकिन तुम तो किसी की सुनते ही नहीं। तभी नैना लौट आई। मिक्की को दर्द से रोते देख उसे बड़ा धक्का लगा। यह किसने किया? आश्चर्य से उसने पूछा। निक्कू ने पूरा किस्सा सुना दिया। नैना को बड़ा दुख हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन उसने पहले मिक्की के घाव पर दवा लगाई और उसके बाद नैना ने मिक्की को कुछ खिला पिलाकर सुला दिया। वह लड़के से बदला लेना चाहती थी, पर कैसे, ये बड़ी समस्या थी। इधर लड़के के पिताजी वादे के अनुसार चूहेदान लेकर आ गए थे और चूहेदान के अंदर कांटे पर चूहों को ललचाने के लिए ब्रेड का टुकड़ा लगा दिया गया था। नैना चोरी छिपे सब देख रही थी। जब वे सब बत्तियां बुझाकर सो गए तो नैना अपने बच्चों को लाई और उनको चूहेदान दिखाया और उसके काम करने का ढंग समझाया। मिक्की भी वहाँ था। पूंछ पर बड़ी सी पट्टी बांधे वो बड़ा मज़ेदार लग रहा था। निक्की ने समझाया, जब तुम इस चूहेदान में जाकर ब्रेड को खींचोगे तो ये कांटा छूट जाएगा और तुम इसमें फंस जाओगे। बाद में बस मरना ही होगा। देख रहे हो ना, इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। जेल की कल्पना मात्र से बच्चे कांप उठे। नैना ने फिर कड़ी चेतावनी दी, मेरे प्यारे बच्चों, इस भयानक मशीन के पास कभी मत जाना। लेकिन वह चिंतित भी थी। आधी रात को नैना बच्चों के सो जाने पर
बिल से बाहर निकली और अपने सभी चूहों के पास गई। वहाँ पर उसने उन सब के साथ मिलकर एक सभा की और उस सभा में अपना दुखड़ा सुना दिया। सब चूहों ने कहा कि युद्ध होना चाहिए, हम सब का मनुष्यों के साथ युद्ध होना चाहिए। सबकी सर्वसम्मति से युद्ध का निर्णय लिया गया और युद्ध कला में निपुण चूहों को चुना गया। उन्होंने एक योजना तैयार की कि अगली रात को युद्ध शुरू करेंगे। सौभाग्य से चूहों की सभा और उनके निश्चय से अनजान किराएदार सुख में थे और बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। अगली रात नैना के घर में उत्तेजना बढ़ी। सारे चूहे आधी रात से पहले नैना के घर में इकट्ठे हो गए। उन्होंने स्वयं को 10 सिपाहियों वाली 5-5 टुकड़ी में बांट लिया और हर कमरे में एक एक टुकड़ी चल पड़ी। उन्हें कम से कम समय में अधिक से अधिक नुकसान करने का निर्देश जो मिला था और उन सब ने अगले 1 घंटे के अंदर अपना काम घर के किसी सदस्य को परेशान किए बिना पूरा किया और आराम से बाहर निकल गया। सुबह हुई, माँ सबसे पहले उठी। उसने अपने चारों ओर देखा। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये किसने किया? उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगता था मानो घर में कोई भूकंप या तूफान आया हो। गद्दों और तकियों में से रुई सब ओर उड़ रही थी। अधिकतर किताबों की तो धज्जियां उड़ गई थीं। कीमती रेशमी साड़ियाँ, सूट और बच्चों के कपड़े ऐसे कुतरे गए थे कि मरम्मत के लायक भी नहीं थे। देखो तो, हमारा टीवी और प्यारा सा 2-in-1 तक नहीं छोड़ा इन नालायकों ने। पूरी सुबह चारों जन बची खुची चीजें समेटने और गंदगी साफ करने की कोशिश में लगे रहे। अंत में माँ ने कहा, इस भूत बंगले में हम एक पल भी नहीं रह सकते भाई। कृपया तुरंत कोई और घर ढूंढिए। अब मैं अपने बच्चों के साथ इसमें नहीं रह सकती। बच्चों ने अपनी माँ की बात का समर्थन किया। उनके पिता को भी लगा कि और कोई चारा नहीं है। वे तुरंत प्रॉपर्टी एजेंट से मिलने चले गए। शाम को पिता खुशखबरी लेकर लौटे। मैंने अगली सड़क पर दूसरे घर का प्रबंध कर लिया है। कल सुबह पहला काम होगा घर बदलना। उन्होंने अपने परेशान परिवार को ये बात बताई और फिर सारा सामान बांधना शुरू कर दिया। नैना और उसके दोस्त इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए। अगले दिन सुबह एक गाड़ी आई। कुलियों ने सारा सामान गाड़ी पर लादा और चले गए। नैना और उसकी फौज एक टैक्सी में सवार होकर जाते परिवार को विदा करने के लिए दरवाजे पर लाइन से खड़ी थी। चूहों के झुंड ने भीतर जाकर नाचते गाते चीजें खाते विजय का उत्सव मनाया। अब सारा मकान फिर से नैना के अधिकार में जो था। नैना अपनी तीखी आवाज में गाने लगी। हम थे एक और हम सदा एक रहेंगे, मनुज से तो हम अब कभी ना डरेंगे। हम थे एक और हम सदा एक रहेंगे, मनुज से तो हम अब कभी ना डरेंगे। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। और पूरे चूहों का शोर सारी गली में गूंज उठा, लेकिन किसी मनुष्य को सुनाई नहीं पड़ा। तो बच्चों, कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब छोटी सी चूहिया अपने समूह के साथ संगठित होकर रह सकती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं संगठित होकर रहना सीख सकते। अर्थात हमें भी संगठित होकर रहना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। धन्यवाद बच्चों। कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और सुनने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी लिख करके राय भी बताइएगा। अगली आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी बताना मुझे न भूलिएगा। धन्यवाद।